के जीतने का दावा तो एसपी ने बीजेपी पर लगाए हैं दबाव बनाने के आरोप। एसपी के आरोप, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया गया। एसपी कर रही है ईवीएम की पहरेदारी, किस पर दो रात भारी, ये बड़ा सवाल है। मैनपुरी में जहां समाजवादी पार्टी को जीत का यकीन है, तो वहीं रामपुर और खतौली में पुलिस प्रशासन की मनमानी और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगा रही है। कल मैनपुरी में 2 ईवीएम एक वैन में मिलने के बाद एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हालांकि प्रशासन ने यह साफ कर दिया कि ये ईवीएम एक्स्ट्रा है, जिन्हें चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन एसपी ने इसे मुद्दा बनाकर अपने सभी कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम की निगरानी की नसीहत दी है। तो सवाल वही, ईवीएम पर एसपी का पहरा, किसके सर जीत का सेहरा? मैनपुरी का मन बदलेगा या साइकिल चलेगी? नतीजों के पहले किसको है हार का डर? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। प्रशासन पर शक गहरा, ईवीएम पर एसपी का पहरा। इको गाड़ी है, इसमें क्या ईवीएम मिली है? इसमें 2 ईवीएम। क्या बताया? इनने हमसे ये कहा है ये रिजर्व वाली है, अगर रिजर्व वाली है तो रिजर्व का टाइम होता है, और उसके बाद भी दोनों में सील लगी हुई है। पहले हम लोगों ने अपने वोट को बचाने का काम किया, अब समाजवादी पार्टी के पोलिंग इंचार्ज नेता जो है ईवीएम की रखवाली करने का काम कर रहे हैं। किसके लिए ये 2 रात भारी? ईवीएम की क्यों पहरेदारी? अगर लोकतंत्र पुलिस से चलाओगे आप और विपक्षी पार्टी को आप डराओगे धमकाओगे, तो ये तो आप रामपुर ने मैं देखा, मैनपुरी में तो कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता नेता इतने मजबूत थे, रामपुर में भी लड़े, लेकिन आप जितनी पुलिस की जरूरत नहीं उससे ज्यादा पुलिस। भाजपा की सरकार के समय में उत्तर प्रदेश में कोई विधानसभा कोई लोकसभा का चुनाव निर्विरोध हुआ है क्या? अगर हम धांधली करते तो जो उन्होंने किया था हम भी कर लेते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता है। कोई प्रत्याशी मतदान के बाद जहां पर ईवीएम रखी हुई है, अगर वो चाहे तो निगरानी के लिए अपने लोगों को रख सकता है, तो निगरानी करना चाहते हैं करें, लेकिन उनके दिमाग में वही समाजवादी पार्टी सरकार का कार्यकाल भरा हुआ है। भाजपा की सरकार में कोई गड़बड़ी नहीं है। रामपुर में कम मतदान, किस पर खतरे का निशान? मैनपुरी में लाल रंग या भगवा, किसका दिखेगा जलवा? ये लोग बौखलाहट पैदा करने का काम कर रहे थे, तो फर्जी वोटिंग जो करने का काम करते कभी नहीं जीतते थे, क्योंकि जो 80% 90% पोलिंग वो करते थे, जो फर्जी वोटिंग करते, बूथ कैप्चरिंग करते थे, वो नहीं कर पाए, वो चिल्लाने का काम कर रहे थे। पूरे मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में कहीं एक भी कोई वो दिखा दे किसी कार्यकर्ता ने किसी से भी गलत बात भी की हो, किसी से गलत आवाज में बात की हो, गलत भाषा में बात की हो, कहीं कोई एक वोट भी गलत डाला हो। खतौली में किसका होगा खेला, किसकी झोली खाली? भारतीय जनता पार्टी गुजरात में ऐतिहासिक देश से प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। हिमाचल भी हम जीत रहे हैं और उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो बस एक दिन और, परसों चुनाव नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चुनावी मंचों से शुरू हुआ वो अब तक नहीं थमा है, जबकि वोट भी पड़ चुके हैं। चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मनीष शुक्ला जी हमारे बीच में है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अब्बास हैदर हमारे साथ हैं, पीएसपीएल से अनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, आरएलडी से रोहित अग्रवाल हमारे साथ हैं, और थोड़ी देर में राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी को भी हम जोड़ेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड में आप लोगों की एक एक बार बात सुन लेते हैं। शुरुआत मनीष शुक्ला जी से करते हैं। मनीष जी, ईवीएम्स पर पहरा है समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं का, एक एक व्हीकल पर नजर रखी जा रही है, स्ट्रांग रूम को घेर करके बैठे हैं, और कहना यह कि प्रशासन पर यकीन नहीं है, प्रशासन पर शक गहरा है। देखिए, राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय दे रहे हैं अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोग। अगर समाजवादी पार्टी के बयानों को उठाया जाए तो राम गोपाल यादव ये कहते हुए नजर आए कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव कुछ और कर रहे हैं। तो डाइनिंग टेबल पर बात करते समय कम से कम परिवार के लोग तो क्या बोलना ये तो तय कर लिए होते, कम से कम परिवार के चाचा भतीजे और ताऊ जी क्या बोलेंगे ये तो तय कर लिए होते। इसी से स्पष्ट होता है कि मैनपुरी से खारिज होने का संदेश मिल चुका है।
ठीक है मनीष जी, रुक करते हैं अब्बास हैदर का। अब्बास जी, प्रशासन पर शक गहरा रहा है, इसीलिए पहरेदारी कर रहे हैं। यूपी के चुनाव में भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी ऐसी खबरें आई थी, बहुत से स्ट्रांग रूम आप लोग घेर करके बैठे, और अब उपचुनाव में एक बार फिर से हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुलिस प्रशासन की मिली भगत का आरोप आप लोग रामपुर और खतौली में तो लगा रहे हैं, लेकिन मैनपुरी का जिक्र उस तरह नहीं हो रहा। दो ही जगह गड़बड़ हो रही है बस। 30 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशासन और पुलिस का जितना दुरुपयोग कर रही है इसकी कोई सीमा नहीं है। आप देखिए, ये मुझे लगता है अनप्रेसिडेंटेड होगा कि कोई प्रत्याशी रात में जाके एसपी के आवास के बाहर धरना दे रहा है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन ने मजाक बनाया वो किसी से छुपा नहीं है। कल ईवीएम की एक गाड़ी पकड़ी गई मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, उसके बाद उस पर सेक्टर मजिस्ट्रेट लिखा था और कोई पुलिस की निगरानी नहीं थी। उस गाड़ी में कोई एक पुलिस का सिपाही भी नहीं था, वो जा रही थी। कमोबेश वही आरोप आप यहां दोहरा रहे हैं, लेकिन 30 सेकंड पूरे आगे विस्तार से आपकी बात सुनेंगे। हैदर जी, अब्बास हैदर जी, 30 सेकंड पूरे, ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा, आगे विस्तार से आपकी बात सुनेंगे। रुक करते हैं अनीता मिश्रा जी का, पीएसपीएल प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अनीता जी, जैसे बीजेपी कह रही थी कि चलिए आरोप तो आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन सारे नेता बयानबाजी अलग अलग कर रहे हैं। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, चाचा कुछ कह रहे हैं, ताऊ कुछ कह रहे हैं। कम से कम ये तो डिसाइड कर लेते कि बयान एक ही तरह का देना है। 30 सेकंड। देखिए, आज तक मैं तो बस एक ही बात कहूंगी, साम दाम दंड भेद जोर भ्रष्टाचार सब कर लिया भाजपा ने, और फुटबॉल करते रहे और जबरदस्त गोल कर दिया मैनपुरी की जनता ने। रिजल्ट आपको मिल जाएगा, बस थोड़ा सा और इंतजार। जीतना तो समाजवादी पार्टी को ही है। और देखिए, ये बात तो भाजपा वाले भी मान रहे थे कि जिस तरफ भी माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जाएंगे जीत उधर ही होगी। तो सब लोगों ने मिलकर जनता को ये बताने की बस कोशिश की थी कि जनता को ये बताने की कोशिश की थी कि जनता का आखिर भला कौन करेगा, और जनता को भी पता है कि 30 सेकंड पूरे। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ है, आरएलडी के प्रवक्ता। लौटेंगे अनीता जी आपके पास। रोहित अग्रवाल जी, ईवीएम को लेकर पहरेदारी शुरू हो गई है, खतौली में भी आप लोग स्ट्रांग रूम के बाहर कुछ ऐसी पहरेदारी और निगरानी कर रहे हैं क्या? रामपुर में हो रही है, मैनपुरी में हो रही है, सपा कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम पर नजर रखे हुए हैं, उनको निर्देश भी ऐसे मिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है, और हमने ये पूरी तरीके से 3 दिनों में देखा है। हमने पिछले 3 दिनों में देखा कि चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी भाजपा के बड़े नेता प्रचार करते हुए पाए गए, और हमने देखा किस तरीके से वोटिंग वाले दिन किस तरीके से महिलाओं के हाथ से खून बह रहा था, पत्रकारों के साथ अभद्रता की जा रही थी, किस तरीके से वोटर्स को वापस भेजा जा रहा था ये कह के कि साहब आधार कार्ड पे आप वोट नहीं डाल सकते। ठीक है। तो जो इस तरीके का हमने घटनाएं देखी हैं, तो अगर आपको कर देंगे तो आपको डर काहे का है? फिर आप इतने चिलमिला क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर हम स्ट्रांग रूम की रखवाली कर रहे हैं तो हम तो लोकतंत्र की रखवाली कर रहे हैं। ठीक है, आपका कहना है कि ये लोकतंत्र में ये अधिकार है कि कोई कहीं भी बैठ सकता है, किसी पर नजर रख सकता है, हम प्रशासनिक काम में कोई छेड़खानी या उनको किसी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शिवम त्यागी आपका महाबहस पर। तो आपसे जानेंगे कि समाजवादी पार्टी 2 तरह की बात कर रही है। एक तो ये कि 3 की 3 उपचुनाव की सीट यूपी की हम जीतेंगे, और दूसरी तरफ आरोप ईवीएम को भी लेकर अभी से लगाए जाने लगे हैं। कभी कहा जा रहा है 2 ईवीएम पकड़ी गई, बाद में पता चला वो एक्स्ट्रा थी जो चुनाव करवाने के लिए बैकअप में रखी जाती हैं। स्ट्रांग रूम घेर करके बैठे हैं, पहरेदारी चल रही है सफाई कार्यकर्ताओं की। देखिए, मैं तो कहता हूँ बहुत ही शानदार बात है, पहरेदारी तो चलनी चाहिए, लेकिन पहरेदारी गलत जगह कर रहे हो। पहरेदारी चाचा की करो, चुनाव हारने के बाद चाचा जी को कौन देखेगा वो ध्यान रखो। और इस देश में वही वाली बात है, वो लोग लगातार कहते हैं कि इतना तो मुन्नी बदनाम नहीं हुई जितना ईवीएम। अभी तो रिजल्ट्स नहीं आए हैं, कुछ हुआ नहीं है। मैं कहता हूँ अटेंटिव हर किसी को रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप ईवीएम मशीन के जो जगह पर वो रखे हैं उसके बाहर बैठे, इससे क्या ही हो जाएगा? मुझे लगता है कि ये मानसिक दिवालियापन एक तरीके से है जिसमें इस तरह की बातें रखी जा रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये तमाम चीजें जो हैं विपक्ष ने आज पहली बार नहीं की है, ये हर बार इनका यही रोना है। अगर जीत जाएंगे तो ईवीएम बिल्कुल ठीक थे, हार जाएंगे तो फिर देखना सुबह से शाम तक यही चलता रहे। ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा, अब डिबेट को विस्तार देते हैं और सवाल की शुरुआत अब्बास हैदर जी। और सवाल यही कि जीत जाएंगे तो ईवीएम ठीक, और अगर नहीं जीतेंगे तो जैसा भाजपा कहती है पहले से ही आप लोग माहौल खड़ा करते हैं कि ईवीएम या तो बदली जा सकती है, या हैक हो सकती है, या हमारे वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया गया, वगैरह वगैरह।
देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ये तीनों उपचुनाव की सीटें जीतने जा रही हैं भारी अंतर से। लेकिन बात यहाँ पे ये होती है, अब देखिए, अब सब सारी जो है दोनों विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में जो मत के जो है बंद हो चुके हैं ईवीएम मशीनों में, तो उस पर मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन सवाल घुमा फिरा के यही खड़ा होता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, और हमें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के 50 से अधिक मंत्री और मुख्यमंत्री जी जो प्रचार कर रहे हैं, तो वो चाहते होंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाहर निकले, वोट करें। लेकिन बात कल खुली जब पोलिंग हुई कि इनका तो एक लक्ष्य था कि वोट करने लोग बाहर ना निकल पाए। इसीलिए आप देखिए, रामपुर में वोटिंग परसेंटेज जो 63% के आसपास था, वो 32% घट गया। अच्छा, मुझे बताइए फिर मैनपुरी और खतौली में ऐसा क्यों नहीं हुआ अब्बास हैदर जी? आप रामपुर में कम वोटिंग हुई, उसका एकमात्र कारण ये देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने वोटर्स को निकलने नहीं दिया। चिल्ला चिल्लाकर आप लोग ये बात कह रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई साजिश थी तो वो सिर्फ रामपुर तक सीमित थी, मैनपुरी खतौली में क्यों नहीं हुआ? सबसे ज्यादा पोलिंग तो खतौली में हुई है। सैकड़ों वीडियो सामने आए हैं, पुलिस के अधिकारी, सीओ रैंक के अधिकारी लोगों को पोलिंग स्टेशन से वापस लौटा रहे थे, कह रहे थे आधार कार्ड पे वोटिंग नहीं हो सकती है। कौन सी नियमावली है? अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो उनके घरों में पुलिस की दबिश डाली जा रही थी, उनको जबरन प्रताड़ित किया जा रहा था। और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आचार संहिता का समय समाप्त होने के बाद चुनावी प्रचार कर रहे थे। क्या उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ? ठीक है अब्बास हैदर जी, इन आरोपों का जवाब मनीष शुक्ला जी देंगे। इन आरोपों का जवाब मनीष शुक्ला देंगे। ठीक है, आपने 2-3 बातें रखी अब्बास हैदर जी, 2-3 बातें आपने रखी। एक तो आरोप ये कि चुनाव प्रचार जो था वो समय खत्म होने के बाद हुआ, और दूसरा ये आप कह रहे हैं सैकड़ों वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं जहां पुलिस लोगों को पीट रही है और लोगों को निकलने नहीं दे रही है, आधार कार्ड को रिजेक्ट किया जा रहा है। इन सब पर जवाब मनीष शुक्ला जी देंगे। मनीष शुक्ला जी। देखिए आस्था जी, एक तो ईवीएम तो बहाना है, आखिर हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए। और अखिलेश यादव तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि जब से समाजवादी पार्टी की कमान उन्होंने संभाली, 2014 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने नैतिक दायित्व लिया अपनी पार्टी में, 2017 के बाद हारने का नैतिक दायित्व लिया उन्होंने अपने ऊपर, 2019 के बाद लिया, 2022 के बाद लिया, और उपचुनाव के बाद भी नहीं लेना है तो कभी ईवीएम को, कभी प्रशासन को, कभी शिवपाल जी को, किसी न किसी को ऊपर उनको ठीकरा फोड़ना है तो फोड़ रहे हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को बेहाल कर दिया। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो ये हाल समाजवादी पार्टी का हो गया। अभी प्रसपा की प्रवक्ता कह रही थी कि जीत उधर ही होगी जिधर शिवपाल जी होंगे। अब उनको जानकारी है कि नहीं, मैं बता देता हूं कि 2022 में शिवपाल जी तो सपा के ही सिंबल से लड़ रहे थे, और 2019 में चुनाव भले वो फिरोजाबाद से लड़ रहे थे, लेकिन मैनपुरी में तो मुलायम सिंह यादव जी के लिए टिकट मांग रहे थे, वोट मांग रहे थे। 17 में भी सपा के साथ थे, 14 में भी थे। तो ये जो मुगालता है, ये मुगालता भी खत्म ही हो जाएगा इस मैनपुरी के चुनाव के बाद कि शिवपाल जी जहां रहेंगे वहां जीत होगी। देखिए, स्पष्ट है कि मैनपुरी की जनता जाति, धर्म और ये जो परिवार का जहरीला कॉकटेल है उससे निजात चाहती है, उसको विकास चाहिए, तो योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलेगा। ठीक है शिवम जी, रामपुर के अंदर वोटिंग बहुत कम हुई है, लगभग 34% के आसपास, और इसको बार बार समाजवादी पार्टी इस तरीके से पेश कर रही है कि ये सब कुछ प्रशासन के कारण हुआ। जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था रामपुर के अंदर, तब भी यही आरोप लगाया गया कि हमारे वोटर्स को निकलने नहीं दिया गया, औरतों को जो है लाठी चलाई गई। इस बार भी कमोबेश वही आरोप है कि प्रशासन के ही कारण जो है वो वोटिंग इतनी कम हुई है रामपुर के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, और अगर इस तरह की कहीं छुटपुट घटनाएं आती हैं तो पुलिस का काम है कि हल्का बल प्रयोग करके चीज़ों को